Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of Junior Executive Finance. एयरपोर्ट अथॉरिटी में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आया है। हम सब कुछ बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज के बारे में। पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोर्सेज फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर वेबसाइट पे और यहाँ से कोर्सेज परचेस करके तैयारी बढ़िया कर सकते हो। यहाँ पे CMA, CA, MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस सब लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग एलिजिबल हो, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज में। यहाँ पे आपको कोर्सेज में मिल जाएगा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा। जितना भी आपका सिलेबस में है सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ आपका जो इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, जनरल अवेयरनेस है, सभी का वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है फाइनेंस कैरियर के वेबसाइट पे। तो इतने सारे जो मटेरियल है सब आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कैरियर ही प्रोवाइड करता है। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस कैरियर की वेबसाइट पे। तो सभी का वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, ई बुक हो जाएगा, आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, सारे पेपर का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आपको जो प्रीवियस जो पेपर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 125 प्लस 125 प्लस PSU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, तो जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस तरह का पेपर पूछता है। तो काफी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जरूर से जरूर तैयारी करें। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छा आया है आप लोगों के लिए। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि हमारे यहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहले से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी रहे हैं। ठीक है, जो हमारे वेबसाइट से पहले कोर्स परचेस किए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाला है। सिलेबस है ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे 2023 का है। ठीक है, हाँ ये 2023 का सिलेबस है जो कि वैकेंसीज आया था जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 2023 में। तो इन्होंने आप लोग के लिए सिलेबस बताया था। ठीक है, तो इस साल भी आपको ये लोग जरूर बताएंगे सिलेबस, पर जो पहले जो भी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो सिलेबस बताया हुआ था आप लोगों के लिए, तो वही सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओबियस बात है, जो पहले जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस ये लोग फिर से वही देते हैं। ठीक है, तो आप अभी इसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल आपका मार्क्स रहने वाला है 120 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स दिए जाएंगे। पार्ट ए जो रहेगा वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका वेटेज 30% रहने वाला है। ठीक है, तो जिसका वेटेज 30% रहने वाला है, तो सभी का आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हमारे जो वेबसाइट पे। अब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, तो सभी को पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं। तो सब लोग वीडियोस भी आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, सबका वीडियोस भी आ रहा है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस आ रहा है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और जो फुल कोर्सेस है वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। वेबसाइट से जब आप कोर्स कर दोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है,
जो फुल कोर्सेस है। आगे बात करते हैं जो पार्ट बी है, तो वो कौन सा है, जो कि आपका प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज कितना रहेगा, 70% वेटेज रहेगा। ठीक है, 70% वेटेज रहेगा पार्ट बी का। तो टोटल क्वेश्चन, टोटल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना है, 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 30% वेटेज रहेगा। 30% वेटेज रहेगा किसका, जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। और पार्ट बी जो रहेगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 70% वेटेज रहेगा 120 मार्क्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेबस में दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जितना भी एएस है, ठीक है, जितना भी एएस है, इंड एएस है, उसको आपको नाम नंबर याद करना है। और जो बेसिक जो अकाउंटिंग है, जैसे जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सब चीजें आपको जानना है। और जो भी इंपॉर्टेंट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इस तरह से जो रिलेटेड जो थ्योरी है उस वो भी आपको जानना है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये सब आपको जानना है। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आप देख लीजिएगा। ये हो गया अकाउंटिंग से रिलेटेड। बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में आपका जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे एक्ट है, अगर आप कोर्स खरीदोगे तो उसमें आपको सभी का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। बस मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बस बता देता हूँ समझने के लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब कॉर्पोरेट लॉ में आते हैं। कॉर्पोरेट लॉ भी लिखा है आपको सिलेबस में। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में 470 सेक्शन है। ठीक है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, डिविडेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो डायरेक्टर पोर्शन है, जो कि सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑडिट कमेटी है जो कि सेक्शन 177 है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉर्पोरेट लॉ में, वो आप जरूर करके जाइएगा। ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड जो चैप्टर्स है, जैसे कि 138 जो है इंटरनल ऑडिट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 139 से लेकर के 147 है स्टैट ऑडिट, और 148 है पोस्ट ऑडिट। वो सब इंपॉर्टेंट आपने के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया, यहाँ से कवरेज हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आप कोर्स खरीदोगे तो आपको पूरा डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये आप लोग के लिए थोड़ा नया होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए थोड़ा नया होगा। आप सोच रहे होगे कि ये क्या टॉपिक लिख दिया है यहाँ पे। हाँ, मैं बता दूं आपको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट एक प्योरली थियोरिटिकल पोर्शन है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिससे क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ये पढ़ना होता है कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जिसमें कि आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, कॉमर्स के बारे में पढ़ाई करोगे। इसमें आप पढ़ोगे किस कितने तरह का बिजनेस होता है। ठीक है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है। बिजनेस ही, कंपनी भी तो एक तरह का बिजनेस ही है। ठीक है, कंपनी भी कोई खोलता है तो बिजनेस ही करता है। तो इससे रिलेटेड पढ़ाई आप करोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जब आप कोर्स खरीदोगे आपको सारा जानकारी वहां से मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, बस मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होता है बता देता हूँ। इनकम टैक्स लॉ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी लिख दिया और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिख दिया। ठीक है, पहले हम इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं। इनकम टैक्स में जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, जैसे कि टीडीएस। टीडीएस एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टीडीएस एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एमसीक्यूज इजिली बन जाता है, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछता है टीडीएस। सबसे पहले टीडीएस कर लीजिएगा, एडवांस टैक्स कर लीजिएगा। जो एक डिडक्शन करके एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स में, चैप्टर 6 से, वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करके। ठीक है, कि कौन सा लॉसेस कितने सब कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो वो सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। बाकी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो देख लीजिएगा बाद में टाइम मिले तो। ठीक है, बाकी पहले ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद एक और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करके एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स में, वो भी देख लीजिएगा स्पेसिफिकली। अगर इन लोगों ने लीक करके रखा है तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो जीएसटी भी आ गया, कस्टम भी आ गया, पर मेजरली जो मेनली देखा जाता है पीएसएस में कि जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक जो जीएसटी है उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आप बहुत पहले पढ़ाई किए हो तो भूल गए होगे, पर जो बेसिक जो है उसको जानकारी आपका होना चाहिए। जैसे सीजीएसटी है, जीएसटी कहाँ पे लगता है। ठीक है, खासकर एमबीए वाले को थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे
एमबीए वाले को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे जीएसटी वगैरह में, ठीक है, क्योंकि सीएससीएमए वाला तो ऑलरेडी ये लोग अच्छा से पढ़ाई करते ही है, तो उनको जनरल याद रहता है। एमबीए वालों को लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे जीएसटी इनकम टैक्स में, ठीक है। पर आप लोग सबको मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जीएसटी में। जीएसटी में क्या है कि आपको जो बेसिक है उसको आपको देखना है, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आरजीएसटी कहाँ पे होता है, कहाँ पे लगता है, ठीक है। ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसयू में। ई वे बिल का मतलब हर एक जो भी सामान परचेस होता है वो देखा ही जाता है कौन सामान कहाँ से आया है और कितना वैल्यू का है, कितना अमाउंट का है। तो ई वे बिल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ई वे बिल इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसयू में, खासकर वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो पीएसयू में काम में आता है। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, तो टीडीएस हर एक बिल जो पास होता है उसमें टीडीएस देखा जाता है कि उसमें टीडीएस काटे या नहीं काटे, कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऐसे ही टीडीएस जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, वैसे ही जीएसटी में भी टीडीएस होता है, ठीक है। तो टीडीएस के बारे में जान लीजिएगा कि टीडीएस जो है जीएसटी में कौन सा सेक्शन में है, कौन सा सेक्शन बताया है टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में। और टीडीएस का जो जीएसटी का जो टीडीएस है उसमें कितना रेट ऑफ टीडीएस कटता है, सीजीएसटी एसजीएसटी में कितना है, आईजीएसटी में कितना है, ठीक है। जैसे आईजीएसटी हो गया तो 2% हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर करता है तो 1% होता है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जानकारी होना चाहिए कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। मिक्स सप्लाई करके एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्या होता है। एक कंपोजिशन स्कीम होता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है, ठीक है। वो किस तरह का बिल देगा, बिल ऑफ सप्लाई देता है, तो इस सब से रिलेटेड जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। जब आप कोर्स खरीदोगे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, पूरा वीडियो सिलेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको ई बुक मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो भी आपको मिल जाएगा। और इतने सारे मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे फाइनेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कैरियर ही प्रोवाइड करते हैं। इतने सारे मटेरियल आप देख लेना, मार्केट में इतना मटेरियल कोई भी प्रोवाइड नहीं करता जो कि आपके स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर तैयारी करना है तो आज ही विजिट करें finance-career.in वेबसाइट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए बस ये लोगों ने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, जैसे मटेरियल हो गया, मटेरियल चैप्टर हो गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है। मटेरियल में थ्योरेटिकल मटेरियल्स जो चैप्टर है वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है और सम्स भी पूछता है। जैसे कि थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, सम्स में जैसे कि ईओक्यू वगैरह पूछ देता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। और लेबर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहां से हेल्थ प्लान, रोन प्लान, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ओवरहेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होता है कोस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग से भर भर का सम पूछा जाता है। जनरली ये देखा जाता है जितने भी पीएसयू में कि मार्जिनल कोस्टिंग से सम्स पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी निकालने आपसे पूछ देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालने पूछ देता है, ठीक है। पीवी रेशियो आपको निकालने पूछ देता है मार्जिनल कोस्टिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, तो इस तरह का नॉलेज आपको होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद एम्फेसिस ऑन इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, फंड रेजिंग ऑप्शंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी इन जनरल, ठीक है। मैं इतना कुछ लिख दिया। आप सिंपल सा आप जो कैपिटल बस्टिंग एक चैप्टर है, कैपिटल बस्टिंग कर लीजिएगा, सारा कवरेज हो जाएगा जितना भी ये टॉपिक क्लिक करके देखा, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग के साथ साथ वर्किंग कैपिटल करके भी होता है, वो सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर के वेबसाइट से। आगे बढ़ते हैं ऑडिटिंग विथ स्पेशल इंफेसिस लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो ऑडिट के बारे में भी जान लीजिएगा। आगे एक और टॉपिक लिखा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में आपको जानना है कि ई कॉमर्स होता क्या है। देखिए ई कॉमर्स के बारे में आपको ये जानना है कि जैसे बी टू बी मॉडल करके होता है, तो ये क्या होता है, इस तरह का आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप कोर्स कर दोगे तभी आपको पता चल पाएगा होता क्या है, आपको पढ़ना क्या है, एमसीक्यू क्या बन सकता है, ई कॉमर्स होता क्या है। देखिए नॉर्मली जो भी आप डे टू डे परचेस करते हो ऑनलाइन, सब ई कॉमर्स के अंदर आता है, तो उसके बारे में डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, तब जाकर के इस तरह का भी एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ई कॉमर्स हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विस। देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब उसमें मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आगे है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर आगे है वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सब सब चीजें आपके बारे में, ये सब चीजें पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में।
यहाँ पे जो सिलेबस में लिख करके दिखा है, यहाँ पे जो सिलेबस लिखा है बस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है, टॉपिक लिखा नहीं है। तो आपको सब्जेक्ट दे दिया है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, एट मेन टॉपिक आपको दे दिया है। अब इस सब्जेक्ट में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, वो आपको फाइनेंस करियर ही बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या क्या आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहने वाला है। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे, तो वहां से कोर्सेज परचेस करें, तैयारी बढ़िया कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ, सो दिस पीडीएफ इज अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंस करियर टेलीग्राम ग्रुप. So finance career telegram group link is also given in description box of this video. So go and check the description and join the telegram group of finance career. तो चलते हैं, आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनको भी जानकारी हो पाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो सिलेबस है ये 2023 में जो वैकेंसीज आया था उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिलेबस बताया था आप लोगों के लिए, तो वही सिलेबस मैं आपको बता दिया। अगर इस साल अगर कोई और सिलेबस ये लोग देते हैं, पर जनरली यही होता है कि जो पहले जो सिलेबस रहता है सेम सिलेबस ये लोग फिर से दे देता है। ठीक है, तो यही सिलेबस आप फॉलो करिए, अगर आएगा भी तो यही इसी तरह का सिलेबस फिर से आएगा, तो आप इसको देख करके आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास समय है, बहुत समय है अभी भी आपके पास, तो जितना जल्दी आप शुरू करिएगा उतना ही ज्यादा आप और भी लोगों से आगे निकल पाओगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, जरूर इसका फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।